अजीज तालिब इल्म, आज एक बार फिर उर्दू के इस पीरियड में आपका खैर मकदम है। आज हम मिर्ज़ा गालिब की गज़लियात की तशरीह करेंगे। गालिब को उर्दू का बड़ा शायर कहा जाता है। इन्हें शायरी के साथ साथ नसर में भी महारत हासिल है और उन्होंने नसर की ऐसी नई तर्ज की बुनियाद डाली जिसकी मिसाल नहीं मिलती। गालिब के खतूत इनकी तर्ज नसर की एक नुमाइंदगी करती हैं, लेकिन वहीं गालिब की शायराना अज़मत भी बहुत ज़्यादा है। तो इनकी कुछ गज़लियात आपके निसाब में शामिल हैं। उन गज़लियात में से पहली गज़ल की हम तशरीह शुरू करते हैं। पहली गज़ल में, रात दिन गर्दिश में सात आसमां, हो रहेगा कुछ न कुछ घबराएं क्या। मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि ए अल्लाह ने सातों आसमानों को रात गर्दिश में मुब्तला कर रखा है। गालिब कहते हैं कि अल्लाह ताला ने सातों आसमानों को रात दिन गर्दिश में मुब्तला कर रखा। गर्दिश मानी होता घूमना, चक्कर लगाना, घूमना इस तरीके से। और मुस्तकबिल में जो कुछ भी होगा खुदा के हुक्म से होगा, इसलिए घबराने से क्या फ़ायदा। लाग हो तो उसको हम समझें लगाओ, जब न हो कुछ भी तो धोखा खाएं क्या। गालिब कहते हैं कि महबूब की तरफ से अगर दुश्मनी का इजहार भी किया जाए तो उसे हम उसकी मोहब्बत से ताबीर करेंगे, लेकिन जब इसकी तरफ से दोस्ती और दुश्मनी दोनों का ही इजहार ना हो तो उसकी फरेबकारियों पर हम क्यों धोखा खाएं। तीसरा शेर है, मौज खूं सर से गुजर ही क्यों न जाए, मौज खूं सर से गुजर ही क्यों न जाए, आस्ताने यार से उठ जाएं क्या। तो शायर कहता है कि जिसे हमने दिल दे दिया सिर्फ उसी पर इक्तफा करेंगे और उसका दर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, भले ही सर से खून का दरिया क्यों ना गुजर जाए। अगला शेर है, उम्र भर देखा किए मरने की राह, उम्र भर देखा किए मरने की राह, मर गए पर देखिए दिखलाएं क्या। गालिब कहते हैं कि हमने जिंदगी में इतने आलाम सहे कि मौत उनसे बेहतर दिखाई देने लगी। अब देखना यह है कि मौत के बाद खुदाए पाक हमें किस हालात में रखता है, न जाने खुशी मिलेगी या फिर गमों से वास्ता पड़ेगा। अगला शेर है, पूछते हैं वो के गालिब कौन है, पूछते हैं वो के गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। गालिब कहते हैं कि महबूब मेरा सनाशा होने के बावजूद मुझसे पूछता है कि गालिब कौन है। अब आप ही बताइए कि इसके सवाल का हम क्या जवाब दें। तो कहते हैं कि महबूब मेरा सब जानकार होने के बावजूद मुझसे पूछता है कि गालिब कौन है। अब आप ही बताइए कि हम इसके सवाल का क्या जवाब दें। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब दूसरी गजल देखिए। दूसरी गजल में पहला शेर है, दर्द मन्नत कश दवा न हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। गालिब कहते हैं कि मैं बीमारी इश्क में मुब्तला हो गया तो ये अच्छी बात है, मगर इस बीमारी से निजात हासिल करने के लिए मैं किसी मौलिज का एहसान लेना पसंद नहीं करता। मौलिज कहते हैं डॉक्टर या हकीम कहिए, इलाज करने वाला। वो कहते हैं कि महबूब ने मुझे बीमारी इश्क में इंतहा तक मुब्तला कर दिया, मगर इस बीमारी से निजात पाने के लिए अब मैं उसका एहसान लेना नहीं चाहता। यानी उसने मुझे इस कदर मुस्तरिब कर दिया कि अगर वो अब मेरी
मेरी बीमारी इश्क का इलाज भी करे तो मुझे गवारा नहीं है। दूसरा शेर है, जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला न हुआ। रकीब कहते हैं दुश्मन को। तो गालिब कहते हैं कि ए महबूब, मेरे रफ़ीक, है मेरे रफ़ीक, तूने मेरी मोहब्बत के इजहार का गिला करने के लिए दुश्मन को क्यों इकट्ठा कर लिया है। ये गिला नहीं बल्कि एक तमाशा है। हम कहाँ किस्मत आजमाने जाएं, तू ही जब खंजर आजमा न हुआ। गालिब कहते हैं कि हम कहाँ किस्मत आजमाने जाएं, तू ही जब खंजर आजमा न हुआ। तो शायर कहता है कि ए मेरे महबूब, जब तू ही हमारे ऊपर मेहरबान हुआ तो हम दिल लगाने अब किसी और दर पे क्यों जाएं। अगला शेर है, कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, गालियां खा के बेमजा न हुआ। गालिब कहते हैं कि ए महबूब, कि महबूब के लब इतने शीरी हैं, इतने मीठे हैं कि उनसे निकली हुई गालियां भी आशिक पर गिरा नहीं गुजरती, बुरी नहीं लगती। अगला शेर है खबर गर्म ऊन के आने की, आज ही गर्म बोरियां न हुआ। गालिब कहते हैं कि हमारे इफलास का यह आलम है, हमारे गरीबी का यह आलम है कि देखिए कि आज महबूब के आने की तवक्का है, लेकिन घर में बिस्तर भी नहीं है जिस पर हम उसको बिठा सकें। यानी एक तरफ महबूब की आने की खुशी है तो दूसरी तरफ बेसरो सामानी का अफसोस है। हमारे पास इतना भी नहीं है कि हम अपने महबूब को बिस्तर पर बिठा सकें। अगला है, कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं आज गालिब गज़ल सरा न हुआ। कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं आज गालिब गज़ल सरा न हुआ। शायर कहता है कि ए गालिब, महबूब के हाल चाल की बाबत कुछ तुम मुंह से कहो, वरना लोग कहेंगे कि गालिब के मुंह से आहो गिरिया न हुआ। अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए तीसरी गज़ल समाप्त फरमाएं। इसका मतलब भी, इसकी तशरीह भी हम साथ साथ बताएंगे। देखिए, पहला शेर है इसमें, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। तो इसमें गालिब कहते हैं कि जिस तरह आह को असर होने के लिए एक मुद्दत दरकार है, उसी तरह तेरी जुल्फों तक हमारी रसाई को न जाने कितना अरसा लगे, तब तक हम जिंदा रहें भी या न रहें, ये खुदा ही जानता है। दाम हर मौज में है हल्क़े सदका नेहंग, सदकाम नेहंग, दाम हर मौज में है हल्क़े सदकाम नेहंग, देखें क्या गुजरे है कतरे पे गौहर होने तक। शायर कहता है कि हर मौज एक ऐसा जाल है जिसके अंदर सैकड़ों मगरमच्छ मुंह खोले पड़े हैं। अब देखना यह कि कतरे को मोती बनने तक किन किन मुसीबतों से और परेशानियों से गुजरना है। अगला शेर है, पर तो खूर से शबनम को फना की तालीम। पुरतखूर सूरज के लिए, सूरज की रोशनी। पुरतखूर गालिब कहते हैं कि जिस तरह सूरज की नजर इनायत शबनम को फना होने की तालीम देती है। इसको शेर को फिर दोबारा सुन लीजिए। पुरतखूर से है शबनम को फना की तालीम, मैं भी हूँ एक इनायत की नज़र होने तक। गालिब कहते हैं कि जिस तरह सूरज की नज़र इनायत शबनम को फना होने की तालीम देती है, उसी तरह आपकी नज़र इनायत मुझे फना की तालीम देगी, फिर भी मैं आपकी नज़र करम का तलबगार हूँ। एक नज़र बेश नहीं फुर्सत हस्ती गाफिल, एक नज़र बेश नहीं फुर्सत हस्ती गाफिल,
گرمی بزم ہے ایک رقص شرر ہونے تک۔ غالب محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تک محفل میں رقص اور شرر کا شور شرابہ ہے، ہماری زندگی بھی شاید کچھ لمحوں کی مہمان ہے۔ آخری شعر ہے، غم ہستی کا ست کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ غالب کہتے ہیں کہ زندگی دکھ درد کا ایک پہاڑ ہے، اس کا علاج سوائے موت کے کچھ نہیں، یعنی انسان شمع کی مانند حادثات کا مقابلہ کرتے ہوئے تب تک زندہ رہتا ہے جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ تو اس طرح ہم نے آج یہ 3 غزلیات کی تشریح آپ کے سامنے پیش کی۔ ان کو اپنی نوٹ بک میں نوٹ کریں اور تیار کریں۔ آج کے پیریڈ میں بس اتنا ہی، کل پھر کچھ اور غزلیات لے کر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔